नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो है राजस्थान सरकार की विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम। जैसे कि हमने पहले केंद्र सरकार की योजनाएं पढ़ी थी, उसी प्रकार हमें राजस्थान सरकार की विकास योजनाएं भी पढ़नी है। और बहुत सी प्रकार की योजनाएं हैं जिसमें लिंगानुपात सुधार वाली है, महिला शिक्षा के लिए योजनाएं हैं, बेरोजगारी उन्मूलन की योजनाएं हैं और काफ़ी सारी योजनाएं हैं। और विभिन्न प्रकार की शिक्षा से संबंधित योजनाएं भी है। उसमें सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो योजनाएं हैं लिंगानुपात में सुधार या महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजना है। ठीक है, तो उसमें नंबर 1 योजना जो है वो पढ़ने वाले हैं हम लोग मुख्यमंत्री राजश्री योजना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना हमारे देश में कॉमन प्रॉब्लम है कि माँ बाप जो है वो लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। पहले सबसे पहली बात तो लड़कियों को चाहते ही नहीं है कि लड़कियों का जन्म हो। दूसरी बात, लड़कियों के जन्म के बाद उन्हें शिक्षा के उच्च शिक्षा के लिए जो है वो अवसर नहीं देना चाहते हैं। तो सरकार कह रही है हम लोग ऐसी योजना चलाने वाले हैं जिसमें महिला शिक्षा को बढ़ावा और बेकन्याओं के जन्म को प्रोत्साहन मिलेगा। उसी क्रम में हमारे राजस्थान में योजना चल रही है। इस प्रकार की योजना किसी भी अन्य राज्य में नहीं चल रही है। इसमें क्या होता है, कन्या के जन्म पर राशि मिलती है और राशि जो है वो जन्म से लेकर कन्या के 12वीं कक्षा तक पढ़ने तक मिलती है, ताकि जब कन्या 12वीं कक्षा पास कर ले तो उच्च शिक्षा के लिए या उसके विवाह के लिए जो है एक इकट्ठा अमाउंट माता पिता को मिल सके, जिससे उनको आने वाले समय में लोगों के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़े। तो उसी क्रम में योजना पढ़ रहे हैं हम लोग मुख्यमंत्री राजश्री योजना। सबसे पहले बताने वाला हूं मैं आपको कि शुरुआत कब हुई थी। इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 जून 2015। है, ठीक है। तो 1 जून 2016 से पहले इस योजना का नाम कुछ और था। सबसे पहले मैं वो नाम बता देता हूँ, उसकी विशेषताएं बता देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। इस योजना का जो है 1 जून 2016 से पहले पूर्व नाम था शुभ लक्ष्मी योजना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का पहले क्या नाम था। नाम था शुभ लक्ष्मी योजना। शुभ लक्ष्मी योजना में भी कन्या के जन्म पर पैसे मिलते थे, इसमें भी पैसे मिलते हैं, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। शुभ लक्ष्मी में एक मुश्त राशि मिलती थी, राष्ट्रीय में टुकड़ों में मिलती है। एक मुश्त राशि मिले जरूरी नहीं कि माता पिता उसका कन्या के लाभ के लिए उपयोग करें, हो सकता है वो किसी अन्य मद में खर्च कर दें। इसलिए जो है सरकार टुकड़ों में पैसा देने में विश्वास करती है। शुभ लक्ष्मी योजना जो थी इसमें कन्या के जन्म पर 7,300 रुपए की राशि एक साथ मिलती थी। बाद में इस योजना में बदलाव किए गए और वर्तमान में जो योजना है राष्ट्रीय योजना, इसमें क्या लाभ मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिखेंगे पहले तो योजना का उद्देश्य, फिर लाभ बताऊंगा। उद्देश्य में पहला उद्देश्य रहेगा कन्या के जन्म को प्रोत्साहन। दूसरा उद्देश्य लड़का व लड़की में समानता रखना। तीसरा उद्देश्य है भैया लोगों की सोच में सकारात्मक परिवर्तन। आज भी देखें आप तो गांव में जो है यदि पहला बच्चा अगर लड़का होता है तो बड़ी खुशियां मनाते हैं, लड्डू बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं। और लड़की होती है तो मूड खराब कर लेते हैं या जो है वो अफसोस करते हैं कि हमारे तो लड़की होगी साहब। तो ऐसी सोच जो है बदलना चाहिए, क्योंकि
लड़का और लड़की को आप समान रखेंगे तभी देश का विकास संभव है। आज जो काम लड़के नहीं कर पा रहे वो लड़कियां कर पा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे लड़ाकू विमान जो सेना में, भारतीय वायुसेना के अंदर आज लड़कियां जो है विमान, लड़ाकू विमान उड़ा रही है, जो कभी लड़कियों के लिए असंभव सी बात माना जाती थी वो कर दिखा रही है। स्पेस, अंतरिक्ष में जा रही है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट को फतेह कर रही है। कई सारे एग्जाम्पल है। तो जो है सोच को बदलना आवश्यक है। नंबर 4, इसके बाद देखेंगे आप कि महिला शिक्षा को बढ़ावा। माता पिता लड़कियों को क्यों नहीं बढ़ाते हैं? सोचते हैं कि लड़की बढ़ेगी, किसी उच्च पद पर पहुंच जाएगी, मान लो सरकारी नौकरी लग भी जाएगी, तो कल्याण किसको करेगी? अपने ससुराल वालों को। इसलिए जो है ये सोच में भी परिवर्तन लाना आवश्यक है। अगर कन्या किसी अच्छे पद पर पहुंचेगी तो नाम तो माता पिता का होगा ना, तो ये सोच में भी आपको बदलाव करना चाहिए। इसके बाद देखेंगे योजना के लाभ। पहला लाभ देखिए आप, 1 जून 2016 के बाद, 1 जून 2016 या इसके बाद जन्म लेने वाली कन्या को निम्न लाभ मिलते हैं। नंबर 1 यहां पे लिखूंगा मैं अवस्था, यहां पर लिखूंगा मैं राशि। सबसे पहले कन्या के जन्म पर 2500 रुपए की राशि मिलेगी, 2500 रुपए की राशि मिलेगी कन्या के जन्म होते ही। कन्या का जन्म जो है वो सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। नंबर 2, कन्या के प्रथम जन्मदिन पर, कन्या के प्रथम जन्मदिन पर भी मिलेंगे 2500 रुपए। इसके बाद नंबर 3, कन्या जब स्टडी स्टार्ट करेगी उस समय भी पैसा मिलेंगे। कैसे? कन्या के सरकारी विद्यालय में प्रवेश पर प्रवेश करेगी पहली कक्षा में, तो पहली कक्षा में प्रवेश पर 4000 की राशि मिलेगी। इसके बाद फिर कन्या का छठी कक्षा में जब प्रवेश होगा, ये बात ध्यान रखें कि ये कन्या की शिक्षा जो है वो सरकारी विद्यालय में ही चल रही है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने पर सरकार कोई भी राशि या कोई भी लाभ नहीं देगी। छठी कक्षा में फिर मिलेंगे 5000 रुपए। बार बार अमाउंट मिल रहा है और कन्या शिक्षा को इससे बढ़ावा मिलेगा। माता पिता ये नहीं कह पाएंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, पैसा सरकार दे रही है। इसके बाद जब कन्या 10वीं कक्षा में आएगी तो 10वीं कक्षा में यहाँ पर अमाउंट मिलेगा भैया 11,000 रुपए, ठीक है। कन्या 10वीं कक्षा में आ गई तो इसे 11,000 मिल जाएंगे। बीच में स्टडी छोड़ दी तो कोई भी राशि नहीं मिलेगी। इसके बाद जब कन्या 11वीं पास कर लेगी, 12वीं में एडमिशन हो जाएगा। 12वीं में एडमिशन पर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कन्या 12वीं उत्तीर्ण करती है, 12वीं पास करती है तो इन्हें 25,000 रुपये मिलेंगे। और अगर इन सबका टोटल करें तो देखिए 2 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 11 25, 25 और 25 50,000 रुपये। ये सारी राशि जोड़ते हैं हम लोग तो टोटल राशि यहाँ पर 50,000 बनती है, ठीक है। और ऐसी योजना केवल और केवल राजस्थान में चल रही है। एक बार वापस देखिए, कन्या का अगर 1 जून 2016 के बाद जन्म होता है वो भी सरकारी अस्पताल में, या एक चीज नोट कर लेना, कन्या का जन्म सरकारी अस्पताल में होना आवश्यक है।
अगर होगा तो ही सरकारी लाभ मिलेगा। ठीक है, जन्म सरकारी अस्पताल में हो गया, फिर कन्या का जन्म के बाद उसे पैसा मिला, प्रथम जन्मदिन पर 2500, सरकारी विद्यालय में प्रवेश लिया, पहली कक्षा में 4000, छठी में 5000, 10वीं में 11000 और 12वीं में 25000, टोटल मिला के 50000 की राशि। एक चीज और नोट करें, एक परिवार की अधिकतम 2 कन्याओं को ही लाभ मिलेगा। अधिकतम 2 कन्या को। हाँ देखो, अगर वहां पर बच्चों की लाइन लग गई है, 5-5 लड़कियों ने जन्म ले लिया है, तो सरकार हर कन्या को जो है लाभ नहीं देगी। ऐसा करेगी तो क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी और उस पर तो नियंत्रण करना आवश्यक है। ठीक है, देखिए आगे, 2 कन्या, एक केस अगर यदि कन्या जुड़वा होती है, जुड़वा लड़कियों का जन्म होता है, तो उन जुड़वा कन्याओं को एक ही काउंट किया जाएगा और अगले बार भी कन्या होने पर उसे भी लाभ मिलेगा। जुड़वा होने की शर्त में एक और कन्या, एक्स्ट्रा कन्या को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना को आप अच्छी तरह दिमाग में सेट कर लें। योजना पढ़ी अभी हमने, मुख्यमंत्री राजश्री योजना। इसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण योजना पढ़ने वाले हैं। मैं बालिका शिक्षा की बात कर रहा हूं, तो पहले बालिका शिक्षा की ही बात कर लेते हैं। एक योजना और है, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। ये योजना शुरू हुई थी भैया 2014-15 में। इसमें योजना का उद्देश्य ऐसा है कि कई कन्याएं जो होती है वो आर्थिक रूप से कमजोर होती है, उनके पास जो है उनके माता पिता की आर्थिक स्थिति इतनी बढ़िया नहीं होती है, तो वो लोग जो है कन्या को उच्च शिक्षा से वंचित कर देते हैं, या 12वीं तक अच्छी मेरिट में भी आ रही है, रैंक लेके आ रही है, मेरिट होल्डर लड़की है, लेकिन वो पैसे के अभाव में अगर घर पे बैठती है या आगे की शिक्षा जारी नहीं करती है, तो उनकी शिक्षा सारी व्यर्थ हो जाती है। अगर उनको टेक्निकल एजुकेशन, उनको अगर मैनेजमेंट एजुकेशन या फिर किसी अन्य क्षेत्र में गेम्स के अंदर, है ना, या अगर वो प्रोफेसर बनना चाहती है, तो उन्हें जो है उच्च शिक्षा में एडमिशन लेना ही होगा और वहाँ पर अमाउंट खर्च करना होगा। लेकिन पैसा नहीं होता है तो वो आगे बढ़ नहीं पाती है और टैलेंट जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए जो है सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है जिसमें जो कन्याएं मेरिट में आ रही है, रैंक होल्डर है, उनको सरकार लगातार सहायता देगी जब तक कि वो अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर ले, या किसी विशेष क्षेत्र में अगर वो जो है वो स्पेशलिस्ट नहीं बन जाए, तब तक सरकार उनकी सहायता करेगी। कैसे, देखिए योजना का उद्देश्य, नंबर 1, बालिका शिक्षा को बढ़ावा। नंबर 2 है यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर बालिकाओं को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना। उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर एक चीज और है कि कन्याओं को सभी क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देना। सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर देना। ठीक है, किसी भी व्यक्ति में अगर टैलेंट है, अगर उसे आगे बढ़ाना है तो उन्हें अवसर तो देना ही होगा। बिना अवसर के वो अपना टैलेंट साबित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि इस योजना में खास बातें क्या है, कि किन किन लड़कियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। पहली चीज तो ये है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि लड़की SC ST BPL की होनी चाहिए या निम्न जाति की होनी चाहिए,
किसी भी वर्ग की लड़की को इसका फायदा मिल सकता है। इसमें लाभ लिखेंगे। लाभ क्या है? पहली चीज ये है 10वीं कक्षा में मेरिट में आने वाली, मेरिट में टॉप थ्री बालिकाओं को 11वीं से लेकर पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट या स्नातकोत्तर तक का खर्चा सरकार उठाएगी। उनकी एजुकेशन का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। एजुकेशन खर्चा क्या क्या होगा? जैसे स्टेशनरी, स्कूल या कॉलेज फीस, कोचिंग और इनके अध्ययन से संबंधित जितने भी खर्चे हैं वो सारे सरकार उठाएगी। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। लड़की अगर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या किसी भी स्ट्रीम में जाती है तो गवर्नमेंट पूरी हेल्प करेगी। नेक्स्ट चीज, अगर एक गेम्स में भी आगे बढ़ना चाहे, इंजीनियरिंग करना चाहे, एमबीए करना चाहे तो भी सरकार इनकी पूरी सहायता करेगी। इनकी ट्रेनिंग का खर्चा, इनका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अगर ये जो है वो स्पोर्ट्सवुमन बनती है तो भी गवर्नमेंट जो है इनका पूरा प्रोत्साहन करेगी। एक चीज और देखिए, अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में कुल कितनी कन्याओं का चयन होगा तो वो देखते हैं हम लोग कि राज्य में कुल कितने जिले हैं। हमारे राजस्थान में कुल जिलों की संख्या है 33 है ना। प्रत्येक जिले में कितनी लड़कियों का चयन हो रहा है? प्रत्येक जिले से प्रति वर्ष 3 कन्याओं का चयन होता है। 3 कन्याओं का चयन होता है तो हम 33 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 33 मल्टीप्लाई बाई 3 ये बनेगा आपके 99। इसका मतलब प्रति वर्ष 99 बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलता है ना। एक चीज और लिख लें आप कि मेडिकल, यदि ये डॉक्टरी करना चाहती है, नर्सिंग करना चाहती है, खेल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े तो गवर्नमेंट इनकी पूरी सहायता करेगी। और ये जो है टोटल राशि बनती है भैया, इसमें कुल खर्च 2.25 लाख तक का हो सकता है, 2,25,000 तक का। एक मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको कि मैं स्वयं भीलवाड़ा जिले का रहने वाला हूं और भीलवाड़ा जिले की एक बालिका जो है उन्होंने राजस्थान का नाम या भीलवाड़ा जिले का नाम पूरे वर्ल्ड में किया है। कैसे किया है वो बताता हूं मैं। आज से लगभग 3-4 साल पहले की बात है। हमारे यहाँ की कन्या जो है 10वीं कक्षा में टॉप रैंक लेके आती है और टॉप रैंक राजस्थान टॉप करती है। राजस्थान टॉप करने के बाद वो कहती है मैं इंजीनियरिंग करूंगी। गवर्नमेंट कह रही है ओके करिए आप, हम पूरी सहायता करेंगे। वो कहती है मैं इंजीनियरिंग राजस्थान से नहीं करूंगी, ठीक है, इंडिया से कर लीजिए। इंडिया में कहाँ से करेंगी? तो बोले इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से भी नहीं करूंगी, मैं जो है फॉरेन जाऊंगी। ठीक है भैया, फॉरेन जाइए। तो फॉरेन के यूनिवर्सिटी के जहाँ एग्जाम्स दिए उन्होंने और उनका जो है सिलेक्शन होता है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। कैलिफोर्निया अपने यूएसए के अंदर है, अमेरिका। तो यूएसए में कैलिफोर्निया में उनका एडमिशन होता है और सरकार केवल 2-5 लाख की बात कर रही थी और वहाँ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अंदर उनका एडमिशन होता है और वहाँ पर फीस होती है 21.5 लाख रुपए। तो जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा था कि हम आप पूरी हेल्प करेंगे, तो उस कन्या को 21.5 लाख का चेक दिया गया और उन्हें जो है कैलिफोर्निया भेजा गया। आज वहाँ पर वो इंजीनियरिंग कर रही है और हमारे राजस्थान का नाम, हमारे जिले का नाम जो है वो पूरे वर्ल्ड में रोशन कर रही है। उस लड़की का नाम है आफरीन छिपा। आफरीन छिपा का एडमिशन कहाँ हुआ है भैया? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, अमेरिका। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना आपको समझ में आ गई होगी
इसमें प्रत्येक जिले की 3 बालिकाओं का चयन हो रहा है, कुल मिलाकर 99 बालिकाओं का चयन हो रहा है और बाकी सब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यदि कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बालिकाओं की शिक्षा के क्रम में ही हम लोग एक और योजना पढ़ने वाले हैं। उस योजना का नाम है लाडो रानी योजना। लाडो रानी योजना। ये लाडो रानी योजना क्या है? इस योजना के अंतर्गत वही बात कर रहा हूं मैं, आर्थिक रूप से कमजोर गरीब बालिकाओं को सरकार शिक्षा के अवसर देना चाहती है। जैसे कि मान लो बीपीएल वर्ग की कन्याएं हैं जो माता पिता साल भर के 50,000 भी नहीं कमा पाते हैं, वो अपने परिवार का भरण पोषण और बेटियों को जो है आगे की शिक्षा कैसे देंगे? उनको अगर बीएड एसटीसी करवाना हो तो जो है उन्हें फीस कैसे प्रोवाइड करवाएंगे और उन्हें कोचिंग कैसे करवाएंगे? उनके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई है। ये स्कीम क्या है? हमारे राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम नागौर है और नागौर इस पर करो नागौर जिले का नाम है नागौर। नागौर जिले में एक जिला कलेक्टर थे श्रीमान विशाल राजन। तो विशाल राजन के दिमाग में एक आइडिया आया, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कि ऐसी योजना चला है जो बालिका शिक्षा के लिए है, गरीब बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो है हम कोचिंग के अवसर देंगे, उन्हें कोचिंग करवाएंगे, उन्हें एग्जाम्स दिलवाएंगे और उन्हें जो है डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज करवाएंगे। तो उन्होंने गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया। उस समय मुख्यमंत्री हुआ करती थी वसुंधरा राजे सिंधिया मैडम। उन्होंने कहा कि मैडम मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस योजना को राजस्थान में लागू करें ताकि हमारे राजस्थान में जो है ऐसे लोगों को काफी लाभ मिले। उन्होंने बोला आप महिला एवं बाल विकास मंत्री से बात करिए। उस समय थी वो श्रीमती अनिता बघेल। मैडम को फोन लगाया गया, उनको बोला कि मैडम मेरे दिमाग में ऐसी योजना है। तो उन्होंने कहा ठीक है इसे तुरंत लागू करो और नागौर जिले में इस योजना को लागू कर दिया गया। ये बात 2016 की बात कर रहा हूं मैं। और योजना लागू होने के बाद सोनोग्राफी सेंटर संचालकों से सहयोग लिया गया, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। शुरुआत हुई थी इसकी 22 जुलाई 2016। अभी बोला था मैंने इस पर करो नागौर, जिले का नाम है नागौर। तो राजस्थान में नागौर जिले से शुरुआत हुई। किसके दिमाग में आइडिया आया था? ये नागौर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीमान विशाल राजन। योजना का उद्देश्य बीपीएल या आर्थिक रूप से कमजोर बालिकाओं को शिक्षा के अवसर उन्हें निःशुल्क कोचिंग और उनके डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्सेज की सारी फीस गवर्नमेंट द्वारा वहन करना। ठीक है, इसके लिए क्या होता है 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुकी बालिकाओं का चयन किया जाता है। जो कि इंटेलिजेंट बालिकाएं हैं उनकी लिस्ट बनाकर उन्हें कोचिंग करवाई जाती है। कोचिंग करने के बाद उन्हें जो है आगे के कोर्सेज के बारे में जानकारी दी जाती है। वो जब डिप्लोमा डिग्री कोर्स करती है तो उनकी सारी फीस, उनके रहने खाने पीने का खर्चा जो है वो सारा गवर्नमेंट वहन कर रही है। और इसमें राजस्थान के सोनोग्राफी सेंटर संचालक भी सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये योजना आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं हम लोग एक और महत्वपूर्ण योजना जो कि गरीब लोगों के खाने पीने से संबंधित है। कैसे कि कई लोग जो है गांवों से शहरों की ओर पलायन करके आते हैं, डेली यहाँ काम करने आते हैं, मजदूरी करने आते हैं। उनको जो है 2 टाइम का अच्छा खाना भी नहीं मिल पाता है क्योंकि कई लोग जो है वो खाने से वंचित रह जाते हैं, भूखे रहकर उन्हें काम करना पड़ता है। गवर्नमेंट ने इनके लिए सोचा और एक ऐसी योजना चलाई है
जिसमें जो एक मोबाइल वैन के द्वारा उन्हें पौष्टिक भोजन बहुत सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, वो योजना है अन्नपूर्णा रसोई योजना। देखते हैं हम लोग, अन्नपूर्णा रसोई योजना। अन्नपूर्णा रसोई योजना इस योजना की शुरुआत भी 2016 में हुई थी। डेट है 15 दिसंबर 2016। शुरुआत करी थी श्रीमती वसुंधरा राजे मैडम ने। कहां से करी है? तो मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं कि वसुंधरा राजे मैडम ने इस योजना की शुरुआत कहां से करी है। ऑप्शन है लेक सिटी उदयपुर, पिंक सिटी जयपुर, या फिर कोटा से करी है, या इनका फेवरेट जिला है झालावाड़, जहां से इलेक्शन लड़ती है, तो झालावाड़ से करी है। और आंसर आएगा आपके लिए भैया, झालावाड़ गलत है, कोटा गलत है, उदयपुर गलत है, आंसर है जयपुर। जयपुर से शुरुआत करिए। और जयपुर के साथ साथ यहाँ पर जो है, यहाँ पर जिलों की संख्या यहाँ पर कुल मिलाकर 10 है, सॉरी 12 है। 12 जिलों में टोटल शुरुआत हुई है। 12 जिलों के नाम मैं बहुत अच्छी एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा बता देता हूँ आपको कि ये 12 जिले कौन कौन से हैं जहाँ पर योजना की शुरुआत हुई थी। 12 जिले, तो 12 जिले इस प्रकार है। 7 तो हमारे यहाँ संभाग है, 7 संभाग मुख्यालय। संभाग मुख्यालय के बाद जो है आदिवासी जिले और कोटा संभाग के 2 जिले हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले 7 संभाग, 7 संभाग मुख्यालय, इन पर शुरुआत करी है। पहले इनके नाम बताया तो मैं आपको। 7 संभाग आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। सबसे पहले जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर और अजमेर। ये 7 संभाग हो गए हमारे। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर और अजमेर। और 7 के अलावा 5 जिले और हैं। तो 5 जिले कौन कौन से हैं? 3 जिले तो है हमारे आदिवासी जिले, जहाँ पर आदिवासियों का जो है बाहुल्य है। वो आदिवासी जिले इस प्रकार है, उनके नाम है BDP। आदिवासी क्या पीते हैं? बीड़ी पीते हैं, BDP। पी से बांसवाड़ा, डी से डूंगरपुर और पी से प्रतापगढ़। ये हो गए हमारे 10, 7 और 3 10। और 2 जिले अन्य और हैं, वो है मामिसा का फेवरेट झालावाड़, मुख्यमंत्री का फेवरेट झालावाड़, और झालावाड़ के अलावा 12 एकम 12, ये हमारा 12। तो टोटल 12 हो गए हैं। देखते हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ और 12, ये 12 जिले हो गए। ठीक है, या आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वसुंधरा राजे ने 7 संभाग में BDP के बाज बनाई। ठीक है, या बाज की बीड़ी बनाई। कैसे करेंगे? वसुंधरा ने 7 संभाग में, 7 संभाग में BDP के बाज बनाई। 7 संभाग बता दिए मैंने आपको, BDP, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, 5 से 12 और झालावाड़। ओके, 12 जिले हो गए। इसके बाद एक और प्रश्न है कि ये योजना राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में कब लागू हुई है? वो डेट हमें याद करनी पड़ेगी, इंपोर्टेंट डेट है। वो डेट है हमारे लिए, तारीख भी 17 है और साल भी 17 है। नोट करेंगे आप, 17 अक्टूबर 2017 को यह योजना संपूर्ण राजस्थान में लागू हो गई। ठीक है भैया, आगे देखिए
कि इस योजना में वास्तव में है क्या, कि हर जिले में एक मोबाइल वैन लगाई गई है। मोबाइल वैन यानी कि जगह जगह पर या प्रमुख जगहों पर जाकर ये लोगों को सस्ता खाना और नाश्ता उपलब्ध करवाती है। और इस वैन के माध्यम से जो है एक टाइम नाश्ता, 5 रुपए के अंदर नाश्ता और दो टाइम का भोजन खाना जो है वो केवल 8 रुपए में भर पेट जो है वो लोगों को दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ किन किन लोगों को मिल रहा है? विद्यार्थियों को, मजदूरों को, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को, शहरों में जो है पलायन करके आने वालों को, और आर्थिक रूप से कमजोर जिनके पास आजीविका निरंतर साधन नहीं है, उन लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। आगे की योजनाएं जो है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आप मुझे बताइएगा कि आपको क्लास में क्या चीज समझ में आ रही है और क्या हम बेटर कर सकते हैं। जितना आप मोटिवेशन देंगे, जितना आप जो है रेगुलरली इस क्लास को वॉच करेंगे, तो मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आता रहूँगा। जो है आप लोग मुझे लगातार कंटिन्यूअसली व्यूज करें तो मुझे बार बार जो है प्रोत्साहन मिलता रहेगा, और हम लोग जो है करंट अफेयर्स को एक बेटर तरीके से जो है मैं आपको पेश कर पाऊंगा, और एग्जाम तक मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।